चलिए आज भविष्य की अर्थव्यवस्था के 3 सबसे जरूरी पिलर्स को समझते हैं। एआई, एजेंट्स और वर्कफ्लोज। ये सिर्फ कुछ भारी भरकम तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका है जो सामने आ रहा है। तो ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है ना? लेकिन ये एआई की दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। अब एआई से सिर्फ जानकारी लेना ही काफी नहीं है। भविष्य तो उनका है जो एआई को काम पर लगाना सीखते हैं। तो आखिर ये बदलाव है क्या? असल में ये एआई के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदलने का एक सफर है। हम सिर्फ सवाल पूछने वाले यानी प्रॉम्प्टर से आगे बढ़कर एआई को मैनेज करने वाले बन रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी डिजिटल टीम बनाने के बारे में जो आपके लिए 24 घंटे बिना रुके काम करे और सच में पैसा कमाए। यही वो करियर ट्रांजिशन है जो इस नए आर्थिक मॉडल के बिल्कुल सेंटर में है। सवाल अब ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम उससे क्या करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले पिलर को समझते हैं, एआई प्लेटफॉर्म। और हाँ, इसे समझने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच को थोड़ा बदलना होगा। ज्यादातर लोग जब एआई के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक स्मार्ट सर्च इंजन या चैटबॉट आता है, पर सच तो यह है कि ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक रीजनिंग इंजन है। ये सिर्फ अगला शब्द क्या होगा ये नहीं बताता, बल्कि दी गई जानकारी के आधार पर तर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट ने जानकारी तक पहुंचने के तरीके को ही बदल दिया था। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ है। हम अब जेनेरिक जवाबों से आगे बढ़ रहे हैं और अपने डेटा के हिसाब से तैयार की गई खास जानकारी की तरफ जा रहे हैं। ये कोई मामूली सुधार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसका राज है कॉन्टेक्स्ट पैकिंग नाम की एक तकनीक में। ये एआई को हमारे निजी दस्तावेजों, ईमेल्स और दूसरे डेटा को सुरक्षित तरीके से समझने और उस पर तर्क करने की ताकत देती है। और इसी वजह से एआई अब इतना पर्सनल और पावरफुल हो गया है। तो अगर एआई प्लेटफॉर्म दिमाग है, तो फिर काम करने वाले हाथ कहां से आएंगे? और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर आता है, डिजिटल वर्कर, जिसे हम एआई एजेंट कहते हैं। एआई एजेंट समझिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो अपने आप काम करता है। अगर एआई सोचने वाला दिमाग है, तो एजेंट वो हाथ हैं जो उस सोच पर अमल करते हैं, और वो भी बिना किसी के लगातार निर्देश दिए। और देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। चैट जीपीटी एक कंसल्टेंट जैसा है जिससे बस बात की जा सकती है, लेकिन एक एजेंट वो तो एक ऐसा असिस्टेंट है जो हमेशा काम पर मौजूद है। ये सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखता, बल्कि पूरे की पूरे मार्केटिंग कैंपेन को खुद संभाल सकता है। ये सामान्य मदद से ऑटोमेटिक काम की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जबरदस्त दिमाग यानी एआई है, और काम करने वाले हाथ यानी एजेंट भी हैं। पर इन दोनों को जोड़कर असल में पैसा कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है हमारे तीसरे पिलर में, वर्कफ्लोज। वर्कफ्लो को आप वो गोंद समझ सकते हैं जो एआई और एजेंट्स को एक साथ चिपका कर रखता है ताकि वे किसी एक बिजनेस गोल को पूरा कर सकें। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो अलग अलग टूल्स को एक लाइन में जोड़कर बिना किसी इंसानी दखल के काम पूरा करती है। और ये लाइन ये बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि मार्केट कैसे बदल रहा है। कंपनियां फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं चाहती, उन्हें चाहिए सीधे सीधे रिजल्ट्स। वो ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए पैसा देने को तैयार हैं जो उनका काम करके दे, और वर्कफ्लोज इसी को मुमकिन बनाते हैं। 50%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एआई पर बने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न यानी $1 अरब की कंपनी बनने के लिए अब पहले के मुकाबले आधे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ये दिखाता है कि ये नए सिस्टम कितने ज्यादा कुशल हैं और कितनी तेजी से विकास कर सकते हैं। तो अब तक हमने तीनों पिलर्स को समझ लिया है। अब सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे लाया जाए। चलिए इसे करने का एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सीधे सीधे एआई बेचने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बेचना है जिसे एआई हल कर सकता है। इसी को कंसल्टिंग फर्स्ट मॉडल कहते हैं। और ये प्रोसेस काफी सीधी सादी है। सबसे पहले किसी कंपनी को एक रिजल्ट का वादा कीजिए, जैसे कि उनके कस्टमर सर्विस का बोझ कम करना। फिर उस रिजल्ट को देने के लिए एआई एजेंट और वर्कफ्लोज तैयार कीजिए। और जब सिस्टम काम करने लगे तो उसे मॉनिटर करने के लिए एक मंथली रिटेनर फीस लीजिए। इस तरह आप एक सिस्टम मैनेजर बन जाते हैं, न कि सिर्फ एक टूल प्रोवाइडर। अब देखिए, ये सिर्फ एक नया बिजनेस मॉडल नहीं है,
नहीं, ये एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी की शुरुआत है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां किसी की कीमत इस बात से नहीं तय होगी कि उसने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बात से कि उसने कितने असरदार ऑटोमेटेड सिस्टम बनाए और उन्हें मैनेज किया। ये सर्विस इकोनॉमी से एजेंटिक इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब ज़्यादातर काम ऑटोमेटेड हो जाएगा, तब हम इंसानों की क्रिएटिविटी की, हमारी सोच की असली जगह क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। है ना एक दिलचस्प बात सोचने के लिए?